एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से कि बंदे कह रहे होते हैं कि सू यांग मर गया है। ट्रू यांग के यंग मास्टर एक दूसरे को ही मार रहे हैं। ये तो एक बड़ी खबर है। सू पैंग तो एक क्रूअल इंसान है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सू पैंग जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो यहाँ पर। मैंने किसी को सू पैंग को मारने के लिए भेजा था यहाँ पे। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांग जो होता है वो अपने पास से एक रिंग निकाल करके कहने लग जाता है कि सभी लोग इसे ध्यान से देखो, ये स्टोरेज रिंग सू यांग की है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो जो यांगी होता है वो यंग मास्टर को ये सब कुछ दिखा रहा होता है। तभी यंग मास्टर जो होता है वो यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि यंग मास्टर ने मरने से पहले मुझे इससे कहा था कि ये एक पॉइजनस चीज़ है जिसे कि सुपैंग ने मेरे पास भेजा है। क्या ये सही है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, ये रिंग सुई पेंग की है यहाँ पर। मैंने इसे देखा है, ऐसा लगता है कि ये लड़का सही कह रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सच में ये सुपेंग ऐसा करेगा। तभी सुपेंग जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या ये सच में मेरी ही रिंग है यहाँ पर। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रखा होता है। तभी यांगियो जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये तो बस मेरी चालाकी का फ़ायदा है, मरा हुआ आदमी क्या ही बोल सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो बड़ा ही इमोशनल डैमेज देते हुए कहने लग जाते कि मेरे यंग मास्टर माँ को मार दिया गया है। सुपैंग लोमड़ी जैसा चाल चलता है और हर किसी को मेरे यंग मास्टर जैसा होना चाहिए। उसने न केवल मेरे यंग मास्टर को मारा बल्कि बाकी यंग मास्टर्स के ऊपर भी हमला किया है। क्या इसको यही सिखाया गया है। अगर ये बाकी सब यंग मास्टर्स को मारे जाते हैं तो फिर अगला ये लीडर यही बनेगा। ये लीडर की पोजीशन हथियाना चाहता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो ये सब सुन करके बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और कहने लग जाते हैं मैं इसे और नहीं सुन सकता। अगर मैंने इसे और सुना तो फिर मेरे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं यंग मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए रह जाता है कि सभी लोग रुक जाओ यहाँ पर, तुम कहाँ भाग करके जा रहे हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो उसको रीज़न बता करके जा रहे होते कि हमको अभी अभी याद आया कि हमारी बीबी घर पर इंतज़ार कर रही है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। और ये सब कह करके वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो सुपेंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग मन ही मन हंसते हुए कहने लग जाता है कि हाँ 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 अभी तो सभी लोग यहाँ से भाग गए। सुपेंग कहने लग जाता है गुस्से में कि कौन हो तुम, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा मेरी बेइज्जती करने के लिए, मेरी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए। मैंने किसी को नहीं भेजा था सू यांग को मारने के लिए। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो हंसते हुए उससे कहता है कि ऑफ कोर्स तुमने किसी को नहीं भेजा था क्योंकि मैंने ही उसे मारा, जान से मारा था यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि तुम नर्क में जाओ और उससे मिल लेना और तभी उससे पूछ लेना। और तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि और यांगी जो होता है वो अपना अटैक तैयार कर लेता है और कहने लग जाता है कि अब तुम मरोगे यहाँ पर, तुम भी उसी के पास पहुँच जाओगे, तुमने भी बहुत ही ज़्यादा बुरे बुरे काम किए। और हम देखते हैं यांगी जो होता है वो अपना अटैक तैयार कर लेता है और उसके ऊपर करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं जो सुपैंग होता है वो अभी अपना ट्रूप पाल्म नाम का अटैक कर लेता है और एक पाल्म अटैक क्रिएट कर लेता है। और हम देखते हैं जो दोनों के दोनों होते हैं वो आपस में अपने अटैक टकरा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं यांगी का अटैक जो होता है वो उसके ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। और हम देखते हैं जो सुपेंग होता है वो पीछे की ओर जा कर के धड़ाम से गिर जाता है और कहने लग जाता है कि क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है यहाँ पर। और हम देखते हैं जो यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि अब तुम नहीं बचोगे, तुम तो यहाँ पर मरने ही वाले हो यहाँ पर। तभी सुपेंग जो होता है वो कहने लग जाता है कि कौन हो तुम और तुमने मुझे क्यों मारा है यहाँ पर। और हम देखते देखते ही यंग मास्टर सुपेंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर क्विंगशैन विलेज से आया हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो ये सुन कर के जो सुपेंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या क्या बकवास है यहाँ पर। क्या तुम बस उन चींटियों के लिए आए हो यहाँ पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके लिए मुझे मारने की। मैंने यांगशेंग पैलेस का डिसाइपल हूँ और उसका यंग मास्टर भी। तुम एरोगेंट कमीने, तुम कैसे उन लोगों को मुझसे कंपेयर कर सकते हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाती है कि हाँ ये सही है, तुम ये सब डिज़र्व नहीं करते लेकिन तुम यहाँ पर मरना डिज़र्व करते हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो यांगी जो होता है वो उसको बुरी तरीके से पीटने लग जाता है और उसकी जान वहीं पर निकाल लेता है और उसको ख़त्म कर देता है। तभी हम देखते हैं जो वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें
उसको इंस्टेंट विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जो विलेज वाले होते हैं वो कुछ मटेरियल्स होते हैं, जो बंदे की जो होते हैं वो मटेरियल्स तैयार कर लेते हैं और कहने लग जाते हैं कि आपको मुश्किलों से निपटने में मदद करेंगे, इसे स्वीकार करें। आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे गाँव को बचाने के लिए। प्लीज़ हमें आपका नाम बताइए, हमारा गाँव रोज़ आपकी पूजा करेगा और आपका मैरिज सैली भी बनवाएगा और आपके ऊपर उसके ऊपर अगरबत्तियाँ लगवाएगा। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि आपको ये सब करने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। तभी बुड्ढा जो होता है वो कहने लग जाता है कि नहीं, हमारे गांव के सभी लोग यही चाहते हैं, प्लीज़ हम आपसे भीख मांगते हैं, आप अपना नाम हमें बताइए। तभी हम देखते हैं जो सारे के सारे गांव वाले और वो जो बुड्ढा होता है वो घुटने पे आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि फक ऑफ, ये क्या बकवास चल रहा है यहाँ पे, क्या बकवास है, ये लोग मेरा स्टाइले बनवाना चाहते हैं, मैं अभी तक जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। तभी यांगी जो होता है वो तियान्यू से कहने लग जाता है कि तियान्यू चलो यहाँ से, हमको यहाँ से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं यांगी तियान्यू जो होता है वो उसके पीछे भाग रहा होता है। तभी जो पीछे से बंदे लोग होते हैं वो गाँव वाले जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं बेनिफेक्टर, हमें आपका नाम बताइए, आप हमको अपना नाम बता सकते हैं। तभी हम देखते हैं जो शुयान के साथ वाला बुड्ढा जो होता है वो कहने लग जाता है कि यांगी तो आमतौर पर बुरा बर्ताव करता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर वो इतना अच्छा होगा। तभी शुयान जो बुड्ढा जो होता है वो कहता है कि मैंने उसे गलत समझा, अगर तुम ऐसे हो तो तुम मेरे पति बन सकते हो। शुयान जो कहने लग जाती है शुयान कहने लग जाती है कि अगर तुम ऐसे हो तो तुम मेरे पति बन सकते हो। तभी हम देखते हैं शुयान जो होती है कहने लग जाती है कि यांगी तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ सकते हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी हम देखते हैं जो यांगी जो होता है वो कहने लग जाते हैं अच्छा ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ यहाँ पर, अच्छा तो बताओ क्या बात है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो भागते भागते उसके पास में पहुँच जाता है और कहने लग जाता है अच्छा तो फिर मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या बात है। और तभी हम देखते शुयान जो होती है वो कहने लग जाती है वो मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड ख़त्म